नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से शुरू। लॉकडाउन अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 41 नए मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 635। अब तक 256 मरीज हुए स्वस्थ। देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी। रांची पटना जनशताब्दी ट्रेन भी इसमें शामिल। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हो रही है प्री मानसून बारिश। मौसम विभाग ने आंधी के साथ वज्रपात की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया। इसके अंतर्गत देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू हो जाएंगी। केंद्र ने शनिवार को पूर्णबंदी शिथिल करने के दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें लॉकडाउन को अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्र तक ही सीमित किया गया है। सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही की भी अनुमति दी है। कई राज्यों ने भी 5वें चरण के लॉकडाउन या अनलॉक 1 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इधर राज्य सरकार प्रदेश की स्थिति का आकलन कर रही है, जिसके अनुसार केंद्र की गाइडलाइंस को देखते हुए छूट को लेकर निर्णय लिया जाएगा। रांची के हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में कल रांची जिले के उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हिंदपीढ़ी के सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त कराने का फैसला लिया गया। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र से सबसे ज्यादा कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की पुष्टि होने के बाद रांची जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि में इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। पूरे इलाके को सील कर कोरोना के प्रभावी संक्रमण पर रोक लगा दी गई। कल उपायुक्त रांची की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हिंदपीढ़ी के सभी क्षेत्रों को पूर्ण रूप से कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे क्षेत्र जहां 28 दिनों तक कोई भी मामला सामने नहीं आया हो, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है। वहीं पूरे क्षेत्र में डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने आमजनों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करे। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। झारखंड में कल 41 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 635 पहुंच गया है। इनमें 256 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ताजा आंकड़ों में सबसे अधिक 20 मामले धनबाद, 10 जमशेदपुर, 3 हजारीबाग, 3 गिरिडीह, 2 साहिबगंज और रामगढ़, रांची और लोहरदगा में एक एक मामले की पहचान की गई। इधर चिंता के बीच राहत की खबर यह है कि धनबाद में 77 साल की कैंसर पीड़ित महिला ने कोरोना को मात दी है। ये बुजुर्ग महिला मुंबई में बेटे के साथ कैंसर का इलाज कराकर 7 मई को धनबाद लौटी थी। यहां इनके सैंपल की जांच में दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद उन्हें कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एडवांस स्टेज के कैंसर से पीड़ित महिला का कोविड-19 के साथ कैंसर का भी इलाज किया जा रहा था। 23 दिनों के इलाज के बाद कल शाम मां और बेटे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से घर के लिए विदा किया गया। कल इनके साथ कुल 6 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी दी गई। गिरिडीह जिले में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रवासी मजदूरों से जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही मनरेगा योजना की स्थलीय जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में श्री सिन्हा ने कल डुमरी प्रखंड के कई नक्सल प्रभावित गांवों का भ्रमण कर मजदूरों का हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों को रोजगार दिलाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। सभी गांवों में मनरेगा से टीसीबी निर्माण, मेड़ निर्माण, तालाब निर्माण का काम लिया गया है।
सभी प्रखंडों मनरेगा के अंतर्गत कार्य योजनाएं शुरू हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में सभी प्रखंडों के सभी पंचायतों में बिरसा, हरित क्रांति, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजनाओं के तहत वाटरशेड डेवलपमेंट के प्रोग्राम तथा बागवानी के कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और इसमें बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी और जितने भी लोग यहाँ पे बाहर आए हैं, जितने बाकी मजदूर हैं, उन सभी को यहाँ पर कार्य में लगाया जाएगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा बाहर से आए सभी प्रवासी मजदूर भाइयों से भी कि जैसे ही आपका क्वारंटाइन पीरियड खत्म होता है, कृपया डिमांड करें और अपनी जॉब कार्ड के लिए तुरंत आवेदन दें। आपके स्थानीय मुखिया के द्वारा मीट पंजी मेंटेन की जाती है, कृपया उसमें अवश्य अपना नाम लिखवाएं तथा जहां पे भी कार्य कराया जा रहा है वहां पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। रामगढ़ जिले में कोरोना के 3 मरीज ठीक हुए हैं। अब जिले में कोरोना के 20 सक्रिय मरीज बचे हैं। तीनों मरीजों को सूखा राशन का पैकेट और फूल देकर अस्पताल से उनके घर के लिए रवाना किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में पहली बार 3 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कोरोना से जंग जीतने वालों को कोरोना वॉरियर्स के साथ डॉक्टरों की टीम ने ताली बजाकर एवं शॉल ओढ़ाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर जिले की सिविल सर्जन सहित उनकी टीम ने तीनों को 7 दिनों तक अपने घर में कैसे रहना है उसकी जानकारी दी। अब जिले में कोरोना के एक्टिव 20 मरीज बचे हैं। मौके पर जिले की सिविल सर्जन नीलम चौधरी ने बताया कि रामगढ़ जिले में पहली बार 3 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जो हम लोगों के लिए खुशी की बात है। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 1,25,428 नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक इस महामारी के 37,37,027 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज से देश भर में 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेल सेवा श्रमिक स्पेशल और 30 वातानुकूलित विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और सामान्य श्रेणी दोनों के लिए आरक्षित टिकटें उपलब्ध होंगी।
सामान्य डिब्बों में भी बैठने वाली सीटें आरक्षित होंगी। रेलगाड़ी में बिना आरक्षित टिकट के किसी भी कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि करीब 26 लाख यात्री 1 जून से 30 जून तक के लिए पहले ही टिकट बुक करा चुके हैं। रेल यात्रा के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके। केवल वे यात्री ही रेलगाड़ी पर चढ़ सकेंगे जो संक्रमण रहित होंगे। रेलवे स्टेशन में उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कंफर्म और आरएसी टिकट होगी। सभी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा। उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन भी करना होगा। गंतव्य तक पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के भीतर कंबल या पर्दे नहीं दिए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के लिए अपनी चादर खुद लेकर आएं। शुरू हो रही नई रेलगाड़ियों के लिए टिकट IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए बुक किए जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के टिकट खिड़कियों, सामान्य सेवा केंद्रों या एजेंटों के जरिए भी टिकट खरीदी जा सकती है। विशेष रेलगाड़ियों के लिए तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे। भारतीय रेल आज से 100 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इसमें रांची से पटना और पटना से रांची के बीच जन शताब्दी ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। पटना से सुबह 6 बजकर खुलकर यह ट्रेन पटना से रांची के लिए 1:55 पर पहुंचेगी और रांची स्टेशन से 2:25 पर यह वापसी के लिए पटना अपने पूर्व निर्धारित समय पर खुलेगी। इस ट्रेन के स्टेशन पर आने के बाद इसके यात्रियों को एक एक कर कोच से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर बने चिन्ह पर खड़ा होना होगा। इसके बाद उनकी थर्मल स्कैनिंग की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 47.76% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,614 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने कोविड-19 से बचाव और इसके प्रकोप को रोकने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई कदम उठाए हैं। इन कदमों की उच्च स्तरीय निगरानी में लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी से कल मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों सहित कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिचायक है। कोरोना की मृत्यु दर भारत में बहुत कम है। उन्होंने लोगों की सेवा भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। कोल्हान के सरकारी अस्पताल एमजीएम कॉलेज अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 3 मोक्ष वाहन अर्थात शव वाहन जनता को समर्पित किए। श्री गुप्ता ने बताया कि बीपीएल कार्डधारी और अन्य गरीब लोगों के लिए यह वाहन निःशुल्क सेवा देगा। जो व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में नहीं है वह 500 रुपए देकर 10 किलोमीटर के अंदर तक शव को अपने आवास तक ले जा सकते हैं। इससे अधिक जो दूरी जाने पर 9 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से उन्हें पैसे देने होंगे। गिरिडीह जिले के डुमरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 6 लेन चौड़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सड़क निर्माण का काम शुरू होने से लॉकडाउन में श्रमिकों को काम मिल रहा है और इससे वे खुश हैं। मेरा नाम सद्दीक अंसारी है। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड हमको रोड चौड़ीकरण का काम दिया है इस लॉकडाउन में, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। नाले में मैं काम करता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग को लॉकडाउन में जो काम मिला है, रोजी रोटी चल रहा है, देवाल खुश है, इससे अच्छा बहुत क्या चाहिए। और अब मौसम।
राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से प्री मानसून बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग जिलों में कुछ भागों में 30, 40 या उससे ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का अनुमान है। विभाग ने वज्रपात होने की भी चेतावनी दी। आज विश्व दुग्ध दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 30 जून की मध्यरात्रि तक निलंबित रहेंगी। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी को लेकर गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के बाद ये घोषणा की गई। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के डूमर भीठा गांव में एक भाई ने कल अपने ही भाई की हत्या कर दी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से शुरू। लॉकडाउन अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित। पिछले 24 घंटों के दौरान 41 नए मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 635। अब तक 256 मरीज हुए स्वस्थ। देश भर में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी। रांची पटना जनशताब्दी ट्रेन भी इसमें शामिल। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हो रही है प्री मानसून बारिश। मौसम विभाग ने आंधी के साथ वज्रपात की दी चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।